नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आ गए हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस पर और आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम का मतलब हो गया कि जो हम भाग लगाएंगे किसी भी संख्या में तो वो क्या नियम होगा कि हम समझेंगे कि 2 से वो संख्या भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 4 से वो संख्या भाग लग जाएगा, या 5 से भाग लग जाएगा, 6 से भाग लग जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि 2 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए गाइस, 2 से अगर भाग लगने वाले संख्या होंगे तो उसके इकाई में क्या होगा? 0, 2, 4, 6 या 8। अगर इकाई में ये अंक होते हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि वह 2 से पूर्णतः विभाजित है। इकाई में हमारा होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। अब कहेंगे कि 10 भी होगा तो 10 तो 0 आ जाएगा ना, फिर 12 कहेंगे तो फिर ये 2 आ जाएगा इकाई में। तो ऐसा नहीं है, बस इतना है, ये समझ लेना है हमको कि इकाई में ये होना चाहिए। हमको दहाई से कोई मतलब नहीं, इकाई में ये होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग पूर्ण रूप से 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग, जैसे हम छोटा उदाहरण लेते हैं आपको 81। देखिए 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 में भाग लग जाता है, 3 से 3 होता है, मतलब कि 81 टोटल 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही आप 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 7, 18, इसमें 3 से भाग लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि 9, 2, 11, 11, 7, 18, 18 3 से भाग लगता है तो ये पूरी तरह से 3 से भाग लग जाएगा। ये आप क्लियर कर लीजिए कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह कुल संख्याएं भी 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अब चलिए बात करते हैं गाइस हम 4 से विभाज्यता के नियम की। तो 4 से विभाज्यता का नियम हम 2 अंकों के साथ करेंगे, यानी इकाई प्लस दहाई। बल्कि ऐसे हम समझेंगे, दहाई और इकाई, ये 2 हम संख्या के अंतिम 2 इकाई और दहाई लेंगे। इकाई और दहाई यदि 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य मीन्स इकाई एवं दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हम इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं कि 0, 4 ये 4 से विभाज्य है। इससे पहले 6, 2, 5, 7 जो भी देना है दे दीजिए। ये अंतिम 2 देख लीजिए, इकाई और दहाई, वो 4 से डिवाइड है तो समझिए कि टोटल संख्याएं 4 से विभाज्य हो जाएंगी। अगर जैसे देखिए 1, 2 ये 4 से विभाज्य, इससे पहले कुछ भी डाल दीजिए तो वो 4 से विभाज्य हो जाएंगे। तो इकाई और दहाई को 4 से विभाज्यता के नियम में हमको समझना है कि इकाई और दहाई, क्लियरली इकाई और दहाई 4 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य हो जाएंगी। अब 5 से तो सबसे इजी है, 5 से विभाज्यता का नियम सबसे इजी है। कैसे? तो देखिए गाइस, 0 और 5, बस 0 और 5 क्या होना चाहिए? इकाई अंक होना चाहिए। मीन्स इकाई में 0 या 5, इकाई में 0 या 5 रहे तो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। जैसे 10 5 से विभाज्य है और 15 5 से विभाज्य है। इसी तरह से 0 रख दीजिए, इधर 3, 4, 5 कुछ भी डाल दीजिए तो वो पूर्णतः विभाजित होगा क्योंकि इकाई में 0 है। इसी तरह से 5 रख दीजिए, इधर कोई भी संख्या रखिए आप, 4, 3, 2, 6 कुछ भी रख दीजिए, वो पूरी तरह से 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए 6 से विभाज्यता के नियम क्या है? 6 से विभाज्यता के नियम देखिए, 6 किसका मतलब 6 का अगर हम गुणनखंड करते तो कौन कौन से हमें नंबर प्राप्त होते हैं? तो 6 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो हमारा 2 और 3 प्राप्त होता है।
तो क्लियरली समझ लीजिए कि जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य है, जो संख्याएं 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य है तो समझ लेते हैं कि वह संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होंगे। तो गाइज इस चीज को आप समझ लीजिए कि बहुत ही इजी वे में आप 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाज्यता के नियम को आप समझ सकते हैं। और कहीं पर भी भाग देना हो 2, 3, 4, 5, 6 से तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये संख्याएं इन संख्याओं से भाग लग जाएंगे या नहीं। तो विभाज्यता के नियम में आज सिर्फ 6 तक, आगे के वीडियो में फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आप तक हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। थैंक यू।